18 तारीख है और ये अभी पूरा महीना बाकी है हमारे पास। तो इसमें हमें जो भी नई ज्वाइनिंग कराएंगे वो इस स्कीम में आ जाएगा। अब जैसे किसी की 6 ज्वाइनिंग पहले ही है, अब वो कहता है पहले मैं इसी 6 को डायरेक्टर बनाऊंगा, फिर मैं क्राउन बनूंगा इसी 6 के ऊपर। और 7वीं लाइन अभी खोलना नहीं चाहता या उसमें पावर नहीं डालना चाहता, वो कहता है जो 7वां आए मैं इसी में से किसी के नीचे डाल दूंगा। इसको कहते हैं स्पिल। पहले भी हम करते थे, लेकिन इसके अंदर क्या था, इसको फिर फायदा ज्यादा नहीं मिलता था क्योंकि ये तो इसके नीचे कर दी। अब कंपनी कह रही है ये 1200 के लिए जो 2 ज्वाइनिंग चाहिए ना या 6 पॉइंट चाहिए, जो इसके नीचे करेगा उसको कहते हैं फोस्टर। फोस्टर मतलब अपनी ज्वाइनिंग किसी को देना, उसको फोस्टर कहते हैं। स्पिल ओवर कहते हैं इसको। स्पिल ओवर कह दो या फोस्टर कह दो, या फिर ये बात कैश किसको चाहिए, कैश इसको मिलेगा जो स्पिल कर रहा है। पीवी इसको भी मिलेगी, इसको पीवी तो सबको ही मिलती है, कंपनी को भी मिलेगी, लेकिन ये पैसे के लिए ये एलिजिबल हो जाएगा। पैसों के लिए जैसे आपने ज्वाइनिंग 1 लगाई, ये वाली, ये पुरानी ज्वाइनिंग थी आपकी, इसको स्पिल कर दिया, इसने भी 3 पॉइंट कर दिए, इसने भी 3 पॉइंट कर दिए, तो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पोस्टर वाले को मिलेंगे, मिल जाएंगे ना, क्योंकि फोस्टर ये है। तो ये नई चीज आई अभी तीसरा, कि आप अपनी ज्वाइनिंग को स्पिल ओवर भी कर सकते हो। स्पिल ओवर भी कर सकते हो, तो ये कंडीशन हो गई ना। ये तो 2 नई ज्वाइनिंग होनी चाहिए मिनिमम। इसके लिए 1200 के लिए 2 ज्वाइनिंग चाहिए नई, पॉइंट 6 चाहिए, ज्वाइनिंग 2 चाहिए मिनिमम। 6 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। इस 2500 के लिए क्या करना है फिर? 2500 के लिए करना है 12 पॉइंट, ठीक है, लेकिन 12 पॉइंट के लिए ज्वाइनिंग की कंडीशन है 4, मिनिमम 4, ज्यादा चाहे जितने मर्जी हो, ज्यादा चाहे आप 12 करो। 12 ज्वाइनिंग लगा दी, सबसे 100 पीवी कराई, तब भी तो 12 पॉइंट मिल गए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लगाई 3 ज्वाइनिंग और सबसे करा दिए 400, तो कितने पॉइंट होने चाहिए? 12 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, लेकिन माने जाएंगे 9, क्योंकि 3 से ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? यानी जैसे ये 3 ज्वाइनिंग कराई किसी ने, 400 पीवी कर दी और अपनी 100 पीवी कर दी, तो सेकंड कंडीशन पूरी हो गई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई ना। एक ज्वाइनिंग कम, हाँ, एक ज्वाइनिंग कम है। अच्छा, एक ज्वाइनिंग इसने करा दी और इससे करा दिए 2, अब हो गई? नहीं, अब क्यों नहीं हुई? 11 पॉइंट हुए। हाँ, एक लाइन से 3 से ज्यादा नहीं। ठीक है, एक लाइन से 3 मिलेंगे, 3 इससे मिले, 3 इससे, 3 इससे और 2 इससे, तो कितने हो गए हमारे पास? 11। एक अपना है, इसको नहीं मान रहे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट सिर्फ न्यू ज्वाइनिंग को ही मान रहे हैं। तो नई ज्वाइनिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पैसे हम बना सकते हैं। समझ गए जी? अब 3800 के लिए क्या करना है यहाँ पे? फिर ज्वाइनिंग कितनी चाहिए? 6 ज्वाइनिंग चाहिए। ये कंडीशन पूरी वैसे करवा दी कंपनी ने कि मिनिमम पॉइंट कितने चाहिए? 1 से ज्यादा, मतलब ज्यादा आप जो ले सकते हो 3 ले सकते हो ना, 3 और ज्वाइनिंग चाहिए 6। ये भी, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ज्वाइनिंग कितनी भी करा सकते हैं, लेकिन 6 करानी पड़ेगी। और सबसे अगर 3 कर लिया तो कितने पॉइंट मिल गए हमें? 18 मिल गए। तो क्या मिलेगा पैसे? 3800 भी मिल गए, और पुराना था या नया था, जो भी इसका पे आउट है वो भी मिल गया, और कैश आपके पास 3800 रुपये पड़ गया, और बहुत सारी स्कीम्स में आप आ गए। अब 300 पीवी के लिए क्या करना है? मतलब कितने अमाउंट की परचेजिंग होती है अगर बंदा नया आदमी करना चाहे इसको? हाँ, 10,000 रुपए की लगभग। हाँ। अगर हम किसी कोई शॉपिंग करते हैं तो कितने पॉइंट हो जाते हैं जी? 300 के करीब हो जाते हैं, 333 हो जाते हैं अगर हेल्थ का करोगे तो। लेकिन 300 चाहिए हमें, तो अगर उसमें तेल साबुन आपने पर्सनल केयर भी डाल दिया तो 10,000 में 300 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है जी? अब 10,000 की तो कंपनी कह रही है 0 अमाउंट की ज्वाइनिंग है हमारी,
या आप 600 1000 रुपए से भी कर सकते हो, 600 रुपए से 1000, कैसी भी ज्वाइनिंग कर सकते हो ना। तो 10,000 रुपए का अगर मैं बताऊं आपको, वैसे हमें इस बिजनेस में पैसे कितने चाहिए? किसी भी बिजनेस में 20-25 हजार रुपए की इनकम होनी चाहिए कि दाल रोटी के लिए नहीं होनी चाहिए? अगर 25,000 रुपए भी किसी बिजनेस में चाहिए, कोई भी बिजनेस हो, कितने सारे बिजनेस है ना, बुटीक में, पार्लर में लेडीज कमाती है ना, काम भी करती हैं, तो काम कितना करती हैं और इन्वेस्टमेंट कितनी करते हैं? आप भी बताओ। वैसे 25,000 कमाने के लिए एक लेडी को इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है अपने बिजनेस में? लाखों में इन्वेस्टमेंट होती है। अलग अलग काम की बात कर लेते हैं, है ना। ब्यूटी के ऊपर कितना पैसा लगाएगी जी अपने पार्लर में? 5 लाख। बिल्कुल इससे काम पे खुल पाएगा ब्यूटी पार्लर? नहीं खुलेगा। खुलेगा। ठीक है। और कोई इससे कम का खोलना चाहे तो 1-1.5 लाख सर, 1 से 1.5 लाख। बटला हाउस में 1.5 लाख में खुल जाता है। डिपेंड करता है डिपेंड करता है जगह के ऊपर, किराए के ऊपर, है ना, और कहाँ पे आप खोलना चाह रहे हो, कितना। वो उसी- साउथ एक्स में तो 5 लाख से वो भी कम 5 लाख से। डिपेंड करता है। प्रीमिसेस की कॉस्ट करता है। अब और कौन से बिजनेस होते हैं? बुटीक हो गया, बुटीक में कितने पैसे लग जाएंगे? 50,000 से खुल जाएगा। 50,000 तक तो नहीं खुल सकता, नहीं खुल सकता 50,000 में। ये घर से करेगी ना, करने तो दो उसको, करने तो भाई। एक आदमी 50,000 से शुरू कर रहा है काम को, तो शार्ट टैंक आ गए हो, कह रहे हम नहीं करने सर देंगे। मशीन चाहिए, कारीगर चाहिए, जगह चाहिए, हाँ। फैब्रिक चाहिए, तो इसमें भी 10 किस लाख लेवल पे करना चाहते हो? इस लेवल पे ठीक है, घर से ही कर लेगी। एक मशीन इनकी